नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता ने आम क्या खा लिया सियासत से लेकर अदालत तक आम बहस का मुद्दा बन गया। दिल्ली शराब केस में तिहाड़ जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल की अपने पर्सनल डॉक्टर से कंसल्टेशन लेने की अर्जी पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई और इसमें दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क पेश किए। ईडी के वकीलों ने यह कहा कि बेल का मेडिकल ग्राउंड बनाने के लिए केजरीवाल जानबूझकर मीठी चीजें खाकर अपना डायबिटीज लेवल को बढ़ा रहे हैं और केजरीवाल के वकीलों ने ये कहा कि सीएम केजरीवाल वही भोजन खा रहे हैं जो उनके डॉक्टर्स ने डाइट चार्ट में उनके लिए लिखा है। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश वकील ने यह कहा कि बेहतर होगा कि इस संबंध में एम्स के डॉक्टर्स से राय ली जाए। कोर्ट ने भी संकेत दिए कि वो अपनी ओर से मेडिकल बोर्ड के गठन का आदेश दे सकता है और उसके साथ ही कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर आदेश को सुरक्षित रखते हुए ये कहा कि वो 22 अप्रैल को इस पर अपना फैसला सुनाएंगे। इसी मुद्दे पर हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले ये खास रिपोर्ट पेश है। केजरीवाल की भोजन और इंसुलिन वाली याचिका पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया। केजरीवाल की याचिका पर अब कोर्ट सोमवार 22 अप्रैल को फैसला सुनाएगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नोट किया कि केजरीवाल को उनके घर से भेजा गया घर का बना खाना जेल अधिकारियों द्वारा निर्धारित आहार के अनुरूप नहीं था। वहीं केजरीवाल ने ईडी के उस दावे का खंडन किया है जिसमें ये कहा गया था कि वो अपने रक्त शर्करा को बढ़ाने और चिकित्सा आधार पर जमानत पाने के लिए आम खा रहे हैं। केजरीवाल के वकील ने न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष ये कहा कि जेल में भेजे गए 48 घर के निर्मित भोजन में से केवल 3 बार आम भेजे गए थे। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पूछा, आम और आलू पूरी जैसे मामूली खाने को इंसुलिन के लिए मेरे आवेदन के खिलाफ कैसे पेश किया जा सकता है? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक अनुषंगिक संगठन की तरह काम करता है। ये एजेंसी उनका एक राजनीतिक हथियार है और गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी की स्वास्थ्य की पूरी डिटेल्स ईडी को दी गई। दूसरी बात, इस षड्यंत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ईडी को तो शामिल किया ही हुआ है, बल्कि दिल्ली के एलजी साहब विनय सक्सेना जी और उनके माध्यम से तिहाड़ प्रशासन को भी किया हुआ। सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील ने अभिषेक मनु सिंघवी ने ये कहा कि अर्जी पर जवाब की कोई जरूरत नहीं है। वहीं ईडी ने कहा कि एम्स के डॉक्टर्स को केजरीवाल की सेहत की जांच करने दी जाए। इस पर केजरीवाल के वकील ने कहा कि हमें ईडी की सलाह की जरूरत नहीं है। ईडी का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। केजरीवाल का खाना 3 बार चेक किया जाता है, तब उनको खाना दिया जाता है। केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा कि कोर्ट को जेल प्राधिकरण से पूछना चाहिए कि ईडी को केजरीवाल के खाने की एक डिटेल किस कानून के तहत दी गई। जेल प्राधिकरण ने कोर्ट के समक्ष कहा कि जब केजरीवाल को जेल में लाया गया था तो वो पहले इंसुलिन ले रहे थे, लेकिन बाद में खुद बंद कर दिया था। जेल प्राधिकरण ने कहा कि केजरीवाल को घर से बना खाना देने में कोई शर्त नहीं थी कि वो फल या कुछ भी खाएं। दरअसल वो डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं। हमें एम्स से भी राय मिली है, इसके मुताबिक उन्हें आम से परहेज करना चाहिए। जेल मैनुअल के अनुसार घर का बना खाना कैदी को नहीं दिया जा सकता है जब तक कोर्ट की विशेष इजाजत न हो। हमारा सुझाव है कि घर का बना खाना एम्स की रिपोर्ट के अनुसार होना चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें ये सुझाव देना पड़ेगा कि जेल मैनुअल के अनुसार घर का बना खाना नहीं दिया जाना चाहिए। तिहाड़ जेल प्राधिकरण ने ये कहा कि केजरीवाल को डाइट चार्ट फॉलो करना चाहिए। इंसुलिन की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो इंसुलिन लेंगे तो शुगर लेवल काफी कम हो जाएगा। एम्स की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि उन्हें आम, चीकू, केला आदि से परहेज करना होगा। कोर्ट ने केजरीवाल के वकील सिंघवी से कहा है कि 1 अप्रैल को जब घर से बना खाने की इजाजत दी गई थी तो उस समय आपने जो डाइट चार्ट दिया उसको ही आपको फॉलो करना चाहिए था। जज ने केजरीवाल के वकील से कहा कि आपके डाइट चार्ट और जेल द्वारा दिए गए डाइट चार्ट का तुलनात्मक चार्ट से ऐसा लगता है कि उसमें कुछ बदलाव हुआ है।
इसके जवाब में केजरीवाल के वकील ने कहा कि आम और आलू पूरी जैसे मामूली बदलाव की वजह से इंसुलिन के लिए मेरे आवेदन का विरोध नहीं किया जा सकता है। जेल प्राधिकरण ने केजरीवाल की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। जेल प्राधिकरण ने कोर्ट को बताया कि ऐसा नहीं है कि केजरीवाल की सेहत पर नजर नहीं रखी जा रही है या फिर उनको कोई परेशानी हो रही है। जो भी सुविधाएं उनको चाहिए वो सब उपलब्ध कराई गई हैं। सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल की नियमित जांच होनी चाहिए ताकि उनका ब्लड शुगर को कंट्रोल किया जा सके। केजरीवाल के घर से दिए जा रहे खाने पर दलील देते हुए कहा, जेल में 48 बार घर का बना खाना गया, जिसमें सिर्फ 3 बार ही आम भेजा गया और 8 अप्रैल के बाद केजरीवाल को खाने में आम नहीं भेजा गया, जबकि सिर्फ एक बार नवरात्रि के खाने में पूरी खाई गई। सिंघवी ने कहा कि क्या केजरीवाल कोई गैंगस्टर हैं कि अपने डॉक्टर से 15 मिनट के वीडियो के जरिए परामर्श की भी अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि ईडी का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर जेल अथॉरिटी और ईडी से जवाब देने का आदेश देते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट केजरीवाल की याचिका पर 22 अप्रैल को फैसला सुनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तमाम घोटालों को लेकर आपने सुना होगा कि केस को लेकर कई जो एजेंसियां हैं या फिर विपक्षी जो दल हैं वो अपना अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, कोर्ट की शरण में जाते हैं कि उनकी जो भी परेशानियां हैं, जो भी दिक्कतें हैं, उन्हें ठीक तरीके से सॉल्व किया जाए। लेकिन यहाँ बात अब डाइट चार्ट को लेकर आ गई है। ऐसा कुछ खा पी लिया जाए तो इसको लेकर भी अब कोर्ट के दरवाजे को खटखटाया जा रहा है। अब इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए। डॉक्टर अविरल मलिक हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है अविरल जी आपका कार्यक्रम में। साथ ही साथ संगीता शर्मा जी, नेता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गई हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत संगीता शर्मा जी आप ही के साथ कर लेते हैं। क्या दिक्कत परेशानी हो गई, क्या ऐसा हो गया और किस आधार पर आप इस षड्यंत्र की बात कर रही हैं? आम आदमी पार्टी इस बात का आरोप लगा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम जो लोग हैं, जेल प्रशासन हो, ईडी हो और जेल प्राधिकरण हो, तिहाड़ जेल हो, सब के सब इसमें मिले हुए हैं। किस आधार पर ये बात कही जा रही है कि अब अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश रची जा रही है? देखिए वक्ता जी, जिस तरह से आपने देखा होगा कि कल क्या चल रहा था उनके खाने को लेकर के, और ये अधिकार जेल को किसने दिया कि एक जो जेल में है वो, और आप उनके पर्सनल जो बातें हैं उसको मीडिया में फैलाइए, उसको बाहर प्रसारित कीजिए। क्या ये जेल मैनुअल में आता है? मेरा पहला सवाल। और दूसरी चीज देखिए, जो उनको शुगर है ये सर्वविदित है और ये बीमारी किसी को भी वक्ता जी हो सकती है, और आज देश में बहुत सारे लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, केवल अरविंद केजरीवाल जी ही नहीं है। और डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है कि अगर डायबिटीज में बहुत ज्यादा डायबिटीज बढ़ जाए या बहुत ज्यादा शुगर लेवल कम हो जाए तो दोनों ही सूरतों में मौत भी हो सकती है। ये इतनी घातक बीमारी भी है, और अगर इसका समय रहते इलाज चलता रहता है, जो भी डॉक्टर कहते हैं वो फॉलो होता रहता है, तो इंसान बहुत लंबे समय तक भी इस बीमारी के साथ जीवन में रहता है। तो इसके लिए इतना इशू क्या बनाना? इस समय जब मुद्दा होना चाहिए भाजपा को दूसरे कामों पर ध्यान देना चाहिए, तो आप जिसे एक सुपारी जितनी छोटी पार्टी कहते थे, आप तो उसके पीछे नहा धोकर के बिल्कुल पड़ गए हैं कि बस आम आदमी पार्टी को खत्म करो। इस समय चुनाव चल रहा है, तो उनके जो मुख्यमंत्री हैं जो अभी जेल में है उससे भी इन्हें चैन नहीं आया। उनके डाइट चार्ट को बाहर, झूठा डाइट चार्ट एक बनाओ, उसको बाहर फैलाओ और उनकी गरिमा को जितना गिरा सकते हो उसका काम करो। तो क्यों इतनी ज्यादा जरूरत पड़ रही है? भाई आप 10 साल से देश में हैं, आप ही की सरकार थी, कई राज्यों में आपकी सरकार थी, जिसे आप बार बार डबल इंजन कहते थे। वैसे हमारी भाषा में तो डबल इंजन जब लगाया जाता है जब एक खराब हो जाता है, लेकिन आप डबल इंजन की सरकार कहते थे, तो उसके बावजूद आप काम नहीं गिना पा रहे। आप इस समय देश में चुनाव चल रहा है, तो जब आप जेल में होते हैं संगीता शर्मा जी, जब आप जेल में होते हैं, कई ऐसे कायदे कानून होते हैं जो एक आम इंसान की तरह आपको उन सारी चीजों को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि आप भी जेल में हैं, उस वक्त आप मुख्यमंत्री नहीं हैं, आप भी एक आम आदमी की तरह जेल में रह रहे हैं। तो ऐसे में जेल प्राधिकरण अगर इस बात को कह रहा है कि कोर्ट ने भी जब इन तथ्यों को देखा तो साफ तौर पर कहा है कि जेल प्राधिकरण के डाइट चार्ट के अनुसार मुख्यमंत्री को खाना नहीं दिया जा रहा है, उसमें ऐसी चीजें दी जा रही हैं जो उनके शुगर लेवल को और बढ़ाना चाहती हैं, और सिर्फ ये इसलिए कि मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें बेल दी जा सके। तो षड्यंत्र कहां पर हो रहा है?
देखिए वक्ता जी, कोई किसी की जान लेना चाहेगा? आप खुद पर भी रख करके सोचें तो अगर हमारा खाना तो घर से ही आ रहा है, तो क्या हम ऐसा तो है नहीं कि जेल की तरफ से खाना दिया जा रहा है वो बीमार हो जाए? तो जेल से तो खाना नहीं दे रहे हैं वक्ता जी, वो कोई आतंकवादी है? जेल में है बशर्ते, बिल्कुल अभी उन पर आरोप सिद्ध नहीं हो गया कि वो आरोप आपने सिद्ध कर दिया हो और उनको सजा आफ्ताब घोषित कर दिया हो। वो जेल में है तो क्या खाने के लिए, दवाइयों के लिए हर एक सामान्य कैदी को भी पूरी तरह से फैसिलिटी मिलती है और एम्स तक में हमने इलाज होते हुए देखा है। लेकिन अगर आप बीमार हैं तो उन चीजों पर आप परहेज करेंगे ना, तो अस्पताल से फैसिलिटी उसको मुहैया कराई जाती है। तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी का जब शुगर लेवल बढ़ रहा है, पता है कि उनको डायबिटीज है, पहले भी जब संजय सिंह जी भी जेल में थे तो हाथ पे उनके बंधा रहती थी, पट्टी बंधी रहती थी और लगातार शुगर लेवल चेक होता था। उसी अकॉर्डिंग माननीय अरविंद केजरीवाल जी का भी हो रहा है। जब वो इंसुलिन का परेशानी है, इंसुलिन का इंजेक्शन वो मांग रहे हैं तो उससे दिक्कत क्या है? ठीक है, लेकिन अगर आपको बीमारी है तो आप ऐसी चीजों को क्यों खाएंगे संगीता जी? यही बात तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। जेल प्राधिकरण कह रहा है उसकी डाइट चार्ट को फॉलो नहीं किया गया। मिठाई, आम और वही मीठी चीजें। प्राधिकरण को नहीं, उनके पास तो सबूत भी नहीं है। झूठे गवाहों के बयान पर उन्होंने उनको बंद किया हुआ है। तो एक झूठ का पुलिंदा जो शुरू से अब तक के गढ़ा जा रहा है और झूठ प्रसारित किया जा रहा है, लगातार झूठ को प्रसारित किया जा रहा है। जवाब ले लेते हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ये करते रहेंगे। ठीक है जी, अविरल जी अब कहिए। सर बीच में नहीं, मैं आपके पास आऊंगी और सवाल को लेकर आऊंगी। सर जी कहिए अब आप अपनी बात को। देखिए, दिल्ली के लोगों को ठगने का काम किया, दिल्ली के नागरिक को, दिल्ली के वोटर्स को ठगने का काम आम आदमी पार्टी के द्वारा कर गया और ये आम आदमी पार्टी जेल आदमी पार्टी से कन्वर्ट हो चुकी है। प्रकार से पूरी आम आदमी पार्टी का पूरा चीज नेतृत्व जेल का मुख्य कार्यालय चुका है। जनता देख रही है, जनता सामने सब कुछ आ चुका है। जनता भ्रष्टाचार को बढ़ावा, स्वास्थ्य को लेकर देखभाल नहीं की जा रही है ठीक ढंग से। आम आदमी पार्टी इस बात का आरोप लगा रही है ना कि स्वास्थ्य को लेकर ठीक ढंग से उनकी देखभाल नहीं की जा रही है। जिस तरह से उनकी देखभाल की जानी चाहिए, उन्हें मारने की साजिश की जा रही है। क्यों ऐसा क्यों लगता है आम आदमी पार्टी को कि आपकी सरकार में गैंगस्टर की तरह उनके साथ बिहेव किया जा रहा है, उनके साथ इस तरह का सुलूक किया जा रहा है कि लोग आते हैं तो आप मिलने नहीं देते हैं? समझना ये है इनके साथ कि अपने आप को खास आदमी समझ रहे हैं। आम आदमी का नाटक करते हैं और खास आदमी समझ रहे हैं, अपने आप को कॉमन मैन नहीं मानते। ये सोचते हैं कि स्पेशल होना चाहिए सब कुछ, ये स्पेशल चाहते हैं। और जहाँ तक बात केजरीवाल जी की हमारे डायबिटीज है तो आलू पूरी क्यों खाते हैं, उसके साथ साथ डायबिटीज काम क्यों खा रहे हैं, मिठाई क्यों खा रहे हैं? कौन सा करके जिस शुगर है, जिसको डायबिटीज है, वो मिठाई खा रहा है? ये नौकरी बात है। और इसके पीछे का एक ही मकसद है, एक ही षड्यंत्र यही है कि किसी तरीके से मेडिकल जांच पर बेल उन्हें मिल जाए। ठीक है, और कोई कारण नहीं। ठीक है संगीता शर्मा जी, बिल्कुल सवाल तो इस बात को लेकर बनता है कि क्यों खा रहे हैं? अगर आपको बीमारी है और शुगर लेवल आपका हाई रहता है तो आपको क्या जरूरत है आम, मिठाई और तमाम तरीके के ये व्यंजन खाने की? आलू पूरी घर से क्यों भेजा जा रहा है? घर से खाना आ रहा है तो घर वालों को भी तो पता होना चाहिए ना कि हमारे किसी व्यक्ति को इन सारी चीजों से परेशानी है तो हम ऐसी चीजें ना भेजें। नहीं, ये प्रसारित कौन कर रहा है? आप ये बताइए ना, ये पुलिंदा प्रसारित कौन कर रहा है कि आम खा रहे हैं, कि ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं? सारी नजर क्या बीजेपी वाले वहाँ बनाए हुए हैं और मीडिया को खबर जेल से पहुंचाई जा रही है? बाकी मरीजों का आप क्यों नहीं बता रहे वो क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे? उनका भी बताइए ना। जब आपने अभी अपने वक्तव्य में ही कहा कि उनको पूरी फैसिलिटी नहीं मिलनी चाहिए, वो भी आम लोगों की तरह है, तो फिर सभी का खुलासा करिए कि कौन रोटी खा रहा है, कौन आम खा रहा है, कौन मिठाई खा रहा है। आप एक व्यक्ति के साथ लगातार इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के आप पीछे पड़े हुए हैं और जो ये कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता, अरे भाई दिल्ली की जनता बहुत समझदार है इसीलिए उसने 3 बार हमें चुना है। दिल्ली की जनता बहुत समझदार है इसीलिए एमसीडी को चुना है। आपके गृह मंत्री जी को भी सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया था प्रचार में, उसके बाद भी दिल्ली की जनता ने आपको वोट नहीं दिया। तो दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, दिल्ली की जनता को आप रहने दीजिए। आपने जिस तरह से देश में लूटने का काम किया है उसको आप देखिए। आज आप रोजगार पर सवाल पूछो तो दही जम जाएगी। चुनाव चल रहा है, आप ये बताइए ना कितने रोजगार दिए? वोट मांगिए, आपने हिम्मत है तो ये कहिए कि हमने इतना काम किया इसलिए हमें वोट देना, वरना हमें वोट मत देना। बता क्या मौका ही मांगेंगे कि 5 साल का मौका दे दीजिए, 5 साल का मौका दे दीजिए। काम धाम कुछ करना नहीं है। और एक व्यक्ति जो काम करना चाहता है दिल्ली की जनता के लिए, जिसने महिलाओं को बस सेवा मुहैया कराई, जिसने महिलाओं को
मुहैया कराए, जिसमें महिलाओं के लिए फ्री बिजली की, फ्री। संगीता जी मुद्दे से मत भटकिए, संगीता जी मुद्दे से इधर उधर मत भटकिए, मुद्दे पर रहिए और मुद्दे की बात कीजिए। इधर उधर नहीं भटका जा रहा है वक्ता जी। तो आप आम आदमी पार्टी, वो बीमार है तो क्या उनको फैसिलिटी नहीं मिलनी चाहिए? मेरा सीधा सा सवाल है, क्या उनकी डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात नहीं कराई जा सकती? तो कह रही है ना, ईडी जब इस बात को कह रही है कि एम्स से हम एम्स से डॉक्टर्स बुला लेते हैं, जांच करवा लेते हैं, तो आप क्यों विरोध कर रहे हैं फिर इसका? क्यों जांच नहीं होनी चाहिए? विरोध, जिस डॉक्टर से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है लगातार, वो जिसके प्रिस्क्रिप्शन पे दवाइयां लेते हैं लगातार, जिससे हो रहा है, तो अगर वहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात हो जाएगी तो कुछ चला जाएगा वक्ता जी। और अगर एम्स के डॉक्टर्स जांच कर लेंगे तो क्या? एम्स के डॉक्टर्स तो पूरे देश में बहुत ज्यादा नहीं, एम्स के डॉक्टर्स तो बहुत अच्छा मानते हैं ना वक्ता जी। क्या वो आतंकवादी है तो इस तरह से व्यवहार होगा? क्या उन पर अभी दोषारोपण सिद्ध हो गया जो आप इस तरह से व्यवहार नहीं? अगर एम्स के डॉक्टर्स जांच करते हैं, एम्स के डॉक्टर्स को बुलाकर उनकी रिपोर्ट ली जाती है, उनकी जांच करवाई जाती है, तो आपको इससे कोई दिक्कत परेशानी है? देखिए, क्यों डॉक्टर जांच होती है जब जेल में भी भेजा जाता है वक्ता जी, तब भी मेडिकल चेकअप के बाद ही कोई व्यक्ति जेल में भेजा जाता है। तो क्या परेशानी हुई आम आदमी पार्टी को? आम आदमी पार्टी ने कोई परेशानी का सबब बताया? तो आप लगातार बेवजह परेशान करेंगे, बेवजह चीजों को लेकर के सामने आएंगे। एक झूठी कहानी आपने फिर गढ़ना शुरू कर दी कि आम खाते हैं, ये खाते हैं। क्या ये नियम के विरुद्ध नहीं है? तो आप नियम के विरुद्ध काम कर रहे हैं क्योंकि चुनाव चल रहा है। आप चाहते हैं एक मुख्यमंत्री की छवि को खराब करें, आम आदमी पार्टी की छवि को खराब करें, क्योंकि आपके पास आपने काम क्या किया? आप बताइए ना देश को कि आपने ये काम किया है, इसके बल पर हमें वोट दीजिएगा। हिम्मत है तो चैनल पे ये बात कह के दिखाइए अविरल भाई, मान जाऊंगी मैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। आम आदमी पार्टी का एक एक व्यक्ति ये कह सकता है कि हमने काम किया है तो हमें वोट देना। आपने हिम्मत, जवाब दीजिए प्रधानमंत्री जी में हिम्मत है, ठीक है, विपक्ष के नेताओं को परेशान। ठीक है संगीता जी, ठीक है संगीता जी, जवाब ले लेते हैं। जी अविरल जी बताइए, जी जवाब दीजिए। देखिए, आम आदमी पार्टी है, इसमें सब घोटाला किया, यही आम आदमी पार्टी है। कौन सा घोटाला किया? सारे घोटाले आपकी पार्टी में है। नो जनार्दन रेड्डी सीबीआई के केस है आपकी पार्टी में। ममता रेड्डी आपको टिकट नहीं लगे केजरीवाल जी की, सुन लीजिए। आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी है। अविरल जी, आपकी आवाज हम तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, हम आपसे दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपकी आवाज को ठीक कराने का अनुरोध मैं करती हूँ। संगीता जी देखिए, कई एस्पेक्ट्स को देखकर अगर देखा जाए तो इस बात पर लगातार सवाल उठ रहा है कि अगर इस तरह से आप जो इंसुलिन है उसकी बात कर रहे हैं तो साफ तौर पर जेल प्राधिकरण ये कह रहा है कि इंसुलिन लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है। डाइट चार्ट जो आपको दिया है अगर आप वो फॉलो करेंगे तो आपको किसी तरह की दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आम, चीकू, केला और तमाम तरीके की ऐसी चीजें उस डाइट चार्ट में दिखाई गई हैं। रिपोर्ट के अनुसार, एम्स की रिपोर्ट के अनुसार कि ये सारी चीजों का परहेज केजरीवाल को करना चाहिए। तो केजरीवाल जी इन सब चीजों का परहेज क्यों नहीं कर रहे हैं? इंसुलिन लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को 54 यूनिट इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है। हाँ, वो इंसुलिन लेते हैं। अब मरीज को डॉक्टर ही बताएगा ना कि उसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या जेल के प्राधिकरण वाले ही सारा डिसाइड कर लेंगे कि इनको इंसुलिन नहीं देना है। और जो वो एक लगातार 30 साल से उन्हें डायबिटीज है वक्ता जी, कोई आज नहीं हुई है कि उन्हें पता नहीं है कि किस तरह से उनका ट्रीटमेंट होता है, ये उनको क्या चीजें लेनी चाहिए और क्या नहीं लेनी चाहिए। ये एक झूठ का पुलिंदा गढ़ा गया है और जिसको प्रसारित लगातार किया जा रहा है। ये दूसरी एक मनोहर कहानी है कि वो ये खा ले रहे हैं, वो खा ले रहे हैं, जिससे कि उनकी छवि को बाहर बिगाड़ा जाए, क्योंकि वो जेल के अंदर है। इनका अभी भी इनसे कुछ हो नहीं पा रहा है। इनको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को ये जेल में इनके मंत्रियों को डालने के बाद भी इनकी छवि पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि जनता को साफ दिखाई दे रहा है। तो अब ये रोज रोज एक एक नई नई कहानी गढ़ करके लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि चुनाव का समय है और ये अभी बहुत सी और स्टोरियां भी लेकर के आएंगे। आप देखते रहिएगा वक्ता जी किस तरह से नई नई कहानियां। नहीं, लेकिन जेल प्रशासन इस बात को भी उठा रहा है। किसी भी जेल प्रशासन, आज सारा देश तो इनके दबाव में है। जेल प्रशासन क्या इनके दबाव में नहीं है? वो तो वो कर रहा है जो ऊपर से आदेश आ रहा है। जेल प्रशासन क्या अपने तरीके से सब कुछ कर रहा है? हमने क्या पहले नहीं देखा? यानी कि घूम फिर कर सिर्फ एक ही बात आपको नजर आती है आम आदमी पार्टी को, ईडी चल रही है तो केंद्र सरकार के भरोसे चल रही है, चुनाव आयोग चल रहा है तो केंद्र सरकार के भरोसे चल रहा है। जेल प्रशासन, किसी में अपना बुद्धि विवेक नहीं है क्या संगीता जी? वक्ता जी, हम चुनाव आयोग में भी शिकायत लेकर के जाएंगे, राष्ट्रपति महोदया के पास भी शिकायत लेकर के जाएंगे। अधिकारी है अविरल जी, रुकिए ना सर, मैं आऊंगी आपके पास, बात को पूरा होने दीजिए। हम जाएंगे कि भाई
उन पर कार्यवाही की जाए। और आप तो मीडिया वाले हैं, आप खुद सच को सामने लेकर के आइए, किसको क्या परेशानी है। हम तो ना कभी मीडिया से डरे, हम ऐसे नहीं है जो प्रसारित इंटरव्यू देते हैं जिसकी स्क्रिप्ट लिखी जाती है। अविरल जी से आम आदमी पार्टी ऐसी जवाब ले लेते हैं। जी कहिए। करके आप इंटरव्यू देते हैं और पहले मीडिया से भागते रहते हैं। ठीक है। आप मीडिया वाले हैं वक्ता जी, मैं तो आप ही को कहती हूँ, गुजारिश करती हूँ कि आप सच को सामने लेकर के। ठीक है संगीता जी। जी अविरल जी कहिए। जी देखिए, शराब घोटाले के विषय पर नहीं बोलेंगी। इन्होंने शराब घोटाला किया, आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाला किया, नारदा जमुना सफाई घोटाला किया, क्लासरूम घोटाला किया, कितने घोटाले। संगीता जी मैंने आपको वक्त दिया पूरा। संगीता जी मैंने आपको वक्त दिया पूरा, अब आप जवाब ले लीजिए। ऐसे ठीक है ठीक है। अविरल जी घोटाले की बात नहीं हो रही है, एक बात बताइए, ईडी को क्या दिक्कत परेशानी है अगर मुख्यमंत्री के डॉक्टर्स का सब्सक्रिप्शन जो प्रिस्क्रिप्शन दिया है, अगर उसको वो जांच कराना चाहते हैं या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चाहते हैं, तो इस बात का विरोध क्यों किया जा रहा है? लगातार इस बात को कह रहे हैं, जेल प्रशासन हो, ईडी हो, एलजी हो और तमाम जितनी भी एजेंसियां काम कर रही हैं, सब आपके दबाव में काम कर रही हैं। आप सबको इस तरीके के आदेश देते हैं कि दबाव के प्रेशर की राजनीति की जानी चाहिए, क्यों? देखिए, हमने प्रेशर की राजनीति कभी नहीं की और इनके पास केवल एक ही संपत्ति है। एक तो ईवीएम चिल्लाएंगे, इलेक्शन कमीशन चिल्लाएंगे, आईटी चिल्लाएंगे, ईडी चिल्लाएंगे, सीबीआई चिल्लाएंगे। इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं बचा, क्योंकि अब जनता समझ चुकी है, वोटर जान चुका है और वोटर इन्हें मुंहतोड़ जवाब देगा वोट की चोट करके। और जहां तक बात है केजरीवाल जी की और इस विषय की, तो मैं इस बात को आपको स्पष्ट कर देता हूं, जब डायबिटिक है वो, उन्हें डायबिटीज है, उसके बावजूद भी मिठाई खाना कहां तक जायज है? आप इस बात को स्पष्ट कर दीजिए। वो किस आधार पर आप कह रहे हैं कि वो मिठाई खा रहे हैं या फिर वो आम खा रहे हैं? यही तो आम आदमी पार्टी पूछ रही है। कैसे आपको पता चल गया? किसने ऐसा कह दिया? ये मुद्दे की बात नहीं करेंगे, कभी कहेंगे ये घोटाला हो गया तो आपको कैसे पता चल गया? जब घोटाला हो गया, इनके पास, इनके सामने सबूत रख दिए जाते हैं, उसके बाद भी कहेंगे ये सबूत क्यों आ गए, कहां से आ गए? अब ताहिर हुसैन के विषय पर हम कह रहे हैं दिल्ली दंगा उसने कराया, सबको मालूम है। उसके बाद कहेंगे कि उसने नहीं कराया, उसने कराया तो कैसे कराया, उसके सबूत कहां से आ गए? दिल्ली दंगा ताहिर हुसैन ने कराया, सबको मालूम है। आम आदमी पार्टी का पार्षद था ताहिर हुसैन, सब जानते हैं। उसके बावजूद इस प्रकार की ये बातें कर रही है, बहुत दुखद है। दिल्ली का वोटर देख रहा होगा लाइव टीवी पर। ठीक है। नहीं संगीता शर्मा जी, देखिए यहाँ पर एक बात भी कही है, 1 अप्रैल को जब घर से बने खाने की इजाजत दी गई थी, तो उस समय ये कोर्ट ने कहा है, तो उस समय जो डाइट चार्ट दिया गया था उसको आपको फॉलो करना चाहिए था। जज ये कह रहे हैं कि केजरीवाल के वकील ने उस वक्त ये कहा कि आपके डाइट चार्ट में और जेल द्वारा दिए गए डाइट चार्ट को अगर देखा जाए तो उसमें ऐसा लगता है कि कुछ बदलाव किया गया। क्यों बदलाव किया गया? देखिए वक्ता जी, अभी आपने अपने रिपोर्ट में भी दिखाया कि एक दिन उसमें आलू पूड़ी आया, वो भी नवरात्रि के टाइम। हाँ, क्यों आया? तो देखिए, अगर आप बीमार हैं तो क्यों आया? नहीं, तो देखिए ये नहीं है कि उन्होंने सारा आलू पूड़ी ही खाया हो, प्रसाद के स्वरूप आया, उन्होंने चख लिया और बाकी उनका खाना सिंपल आया, उन्होंने खा लिया। और इस बात को देखिए, इस तरह से क्या देना। और वो तो रोज डायबिटीज चेक हो रही है ना। मैं आपको पूरी रिपोर्ट बताऊं तो 12 को उनकी डायबिटीज थी 320, फिर 270, फिर 14 को 300, 15 को 300, 16 को 250, 17 को 280। तो सही 300 तक उनकी डायबिटीज जो बढ़ जा रही है, तो इंसुलिन के इंजेक्शन में आखिर नहीं, तो सही क्या होती है? डायबिटीज अगर है तो उसका क्या होता है? 120 से 140 के बीच में आपका डायबिटीज शुगर रहना चाहिए ना। तो वक्ता जी, आपको उसको उस तरीके से मेंटेन करना होगा। इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है तो उसमें परेशानी क्या है? संगीता जी, इसी बात को तो कहा जा रहा है कि इंसुलिन लेने की जरूरत क्या है अगर आप डाइट चार्ट को फॉलो करते हैं। ये कौन कह रहा है? जज कह रहे हैं, आपके अरविंद केजरीवाल जी के क्या कहते हैं वकील कह रहे हैं। और क्या सबूत चाहिए? नहीं, जो अरविंद केजरीवाल जी के डॉक्टर्स हैं, क्या उन्होंने बोला कि इंसुलिन की आवश्यकता नहीं है? जबकि 54 यूनिट इंसुलिन उन्हें रोज लगता है। तो भैया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात कराइए, इसको इतना तूल का ताड़ बनाने की क्या जरूरत है? माननीय अरविंद केजरीवाल जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे डॉक्टर से बात करेंगे, डॉक्टर की रिपोर्ट्स आएंगी, रिपोर्ट में बताया जाएगा, उसके अनुसार उनका आगे का ट्रीटमेंट चलेगा, जिससे कि वो भी सुरक्षित रहे और बाकी ये तो ये कह रहे हैं कि ये सारा ड्रामा इसलिए किया जा रहा है कि आप जेल से बाहर आ सके, चुनाव प्रचार कर सके। देखिए, ये तो ये कह रहे हैं ना कि ये पूरा ड्रामा केजरीवाल जी इसीलिए कर रहे हैं कि बीमार पड़ जाए, मेडिकल ग्राउंड पर आपको बेल मिल जाए और आप आके बाहर चुनाव प्रचार धुआंधार कर सकें। क्या ऐसा है? नहीं, ये
इन्होंने अगर सिर्फ चुनाव प्रचार वो ना कर सके इसलिए जेल में रखा है तो ये एक अलग बात है कि इनकी मंशा यही है कि वो चुनाव प्रचार ना कर सके। वरना अरे भैया चुनाव प्रचार किया था उन्होंने दिल्ली में, साथ में जीरो आई थी, 2014 चुनाव प्रचार भी कर लेते तो इनको हमसे क्या डर है, क्योंकि वाकई में इन्हें हमसे डर है। वक्ता जी सच्चाई यही है। क्या डर है विरल जी? केजरीवाल जी जेल में। भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है तो आपको आम आदमी पार्टी से क्या डर है? अगर बाहर आके चुनाव प्रचार कर भी लेते हैं तो क्या फर्क पड़ जाएगा भारतीय जनता पार्टी पर? अगर इस तरीके का षड्यंत्र कोई है भी, मेडिकल ग्राउंड पर केजरीवाल बेल चाह भी रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का क्या बिगड़ जाएगा? इतना डर? बिल्कुल, अब मैं बताता हूँ भारतीय जनता पार्टी का क्या बिगड़ जाएगा और क्या नहीं बिगड़ जाएगा। 2014 की बात कर लीजिए, 2019 की बात कर लीजिए। अभी लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव 2014 में भी थे और 19 में भी थे। उन आम चुनावों में क्या कुछ नतीजे आए थे सबको मालूम है। 7 में से 0 सीट आम आदमी पार्टी ने गेन की थी। दिल्ली में 7 सीटों पर किस प्रकार से इनकी करारी हार हुई थी आम आदमी पार्टी की सबने देखा था। 7 में से 0 आई थी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, 7 में 7 जिस प्रकार से जीती थी वो भी सबने देखा। हमने जनता के लिए काम किया है, गरीबों के लिए काम किया है। हमने जिस प्रकार से निरंतर जनता के लिए काम किया है, जनता का विश्वास जीता है, वो सबको नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए देखने वाली बात होगी कि ये साजिश षड्यंत्र किया गया है या इसके पीछे कोई और मकसद था। किस तरीके से ये मामला पूरा प्रोजेक्ट किया गया, इसकी सुनवाई हो चुकी है। 22 अप्रैल को इसका फैसला कोर्ट की तरफ से सुनाया जाएगा। तभी देखना दिलचस्प होगा कि आखिर किस तरह से इस पूरे मामले को प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।